अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाजरीन, आज मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में इस्लामाबाद F9 पार्क में दरख्तों की कटाई से मुतल्लिक अज़ नोटिस पर अहम समाअत हुई है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बड़े सवालात उठा दिए हैं, ख़ासतौर पर CDA की जानिब से जो कोताहियाँ बरती गई इस मामले पर चीफ जस्टिस बरहम नज़र आए, अदालत बरहम नज़र आई। इसके साथ साथ जो दरख्तों की कटाई का मामला, इसमें आज एक इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है कि इस मुकदमे में असल लड़ाई है क्या। क्योंकि सिर्फ F9 पार्क में जो दरख्त कट गए हैं उसका मामला चीफ जस्टिस के सामने आया, उसको नोटिस लिया गया। गुज़िश्ता समाअत पर मैंने तमाम तफसीलात आपके सामने रखी थी। ये मामला आया कैसे, क्योंकि क़य्यूम सिद्दीकी जो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं, जियो न्यूज़ से वाबस्ता हैं, उनके वीलॉग पे जो है उन्होंने एक व्लॉग किया था इस हवाले से। और फिर चीफ जस्टिस ने कमरा अदालत में कहा था कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने उन्हें एक नोट पुटअप किया था। उस नोट पर जजेस कमेटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद उसने बैठ के ये डिसाइड किया और इस पर नोटिस लिया गया। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने पहली समाअत में एक सहाफ़ियों पर मुश्तमिल और वकला पर मुश्तमिल एक कमीशन भी तश्कील दिया। 2 वकला को अवाम की तरफ से नुमाइंदे मुकर्रर किया गया। इसमें जो सहाफ़ी हैं, प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के सदर अकील अफजल और सेक्रेटरी जनरल है इमरान वसीम, उन्हें कमिश्नर तैनात किया गया था चीफ जस्टिस की जानिब से। और कहा गया था कि F9 पार्क में जो दरख्तों की कटाई है उस हवाले से तमाम तफसीलात, तस्वीर, वीडियोज़ और कितनी दरख्त कटी हैं, कौन सी हैं, और तमाम तर डिटेल के साथ रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत की थी। और फिर 2 वकला जिसमें साद हाशमी हैं और फिर हसन रज़ा हैं, उन दोनों को अवाम की तरफ से नुमाइंदे मुकर्रर किया गया था और कहा गया था कि तमाम तर मालूमात लेके तफसीलात जमा कराएं। और दोनों फ़िरक़े जो वह सहाफ़ी, 2 सहाफ़ी हैं कमिश्नर और 2 वकला हैं, उनकी जानिब से रिपोर्ट जमा कराई गई। इसके अलावा ये जो CDA है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी इस्लामाबाद ने, उन्होंने भी रिपोर्ट जमा कराई। और इस तमाम रिपोर्ट का जायज़ा लेकर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आज बरहमी का भी इजहार किया और कहा तो नहीं, लेकिन वकला और सहाफ़ियों की जो रिपोर्ट्स हैं उनके चीफ जस्टिस के रवैये से वो मुतमईन नज़र नहीं आए चीफ जस्टिस इनकी रिपोर्ट से। और कहा कि हम एक गैर जानिबदार माहिरीन पर मुश्तमिल एक मामला एक कुछ अफराद को रखते हैं ताकि वो जाके इस पर गैर जानिबदाराना तौर पर अपनी राय देंगे। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन तक ये राय तलब की है। और अब इस केस में तमाम तर तफसीलात क्या हैं, किस तरह चीफ जस्टिस बरहम नज़र आए, और फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आने का मकसद तो जो है वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर F9 पार्क में ये इंकशाफ हुआ आज अदालत में। जो सदर सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन है अकील अफजल, जिन्हें चीफ जस्टिस ने कमिश्नर तैनात किया था, उन्होंने इंकशाफ किया कि F9 पार्क में तकरीबन कोई 4 एकड़ या 3.5 एकड़ पर मुहित एरिया में एक जो फ्लाइंग क्लब है, ड्रोन फ्लाइंग क्लब यानी जहाज़ उड़ाने वाला क्लब है, छोटे जहाज़ जो खिलौना टाइप जहाज़ होते हैं, रिमोट कंट्रोल के ज़रिए हाथ से इस तरह वो चलाए जाते हैं, उस एरिया में कुछ लोग रहते हैं। अब जब ये बात बताई गई तो मैंने मालूमात लेने की कोशिश की, यार आखिर ये मामला है क्या। क्योंकि बताया गया अदालत में कि 20 साल से ये जो फ्लाइंग क्लब है ये 20 साल से वहाँ पर विराजमान है और एक कानून के ज़रिए कोई फ़ीस वगैरह कुछ नहीं दे रहा। और आज CDA ने भी अदालत में ये बात बताई कि CDA ने कहा कि चीफ जस्टिस हुक्म दें और ये ख़त्म हो जाए तो वहाँ हम इनसे पैसे ले सकते हैं और करोड़ों आमदन हो सकती है CDA को। फिर जब ये बातें हुई तो मैंने बाद में सुप्रीम कोर्ट कमरा अदालत से निकल के जब हम प्रेस रूम में आए तो मैंने जानने की कोशिश की, क्योंकि ये जो वीडियो थी पता चला कि इसमें जो क़य्यूम सिद्दीकी ने जो पहली वीडियो बनाई थी, मुझे जो जहाँ तक मालूमात मिली है कि क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने ये जो फ्लाइंग क्लब है ना, उनके लिए मसाइल हैं, वहाँ पे जो दरख्त कटे हैं उनके लिए मुश्किलात हैं। जो कुछ लोगों ने मुझे बताया कि फ्लाइंग क्लब को इस तरह तमाम चारों तरफ जंगल है तो दरमियान में एक सिक्योर सी जगह बना के उन्होंने फ्लाइंग क्लब बनाया हुआ है और वहाँ पर कोई आम शख्स आता जा भी नहीं सकता है, सिर्फ जो वहाँ पर पैसे दे के टिकट लेके जाते हैं उनको जाने दिया जाता है। तो अब ये पता चला कि जब दरख्त आसपास के कट गए तो उनकी जो थोड़ी सी सिक्योर किया हुआ था उन्होंने अपना एरिया वो ओपन होने लगा, वो मार्केट में आने लगा, तो उनको ये ख़तरा महसूस हुआ शायद दुनिया देख लेगी तो हमसे ये छीन जाएगा, या फिर पता नहीं उनको क्या खौफ आया। अब जो मुझे भी लगा
कयूम सिद्दीकी साहब से भी मैंने पूछा तो उन्होंने ये बताने से इनकार ज़रूर किया कि वो वीडियो, मुझे लगता है कि एक तो कयूम सिद्दीकी साहब की जो वीडियो बनाई गई है, एक तो ये जो फ्लाइंग क्लब है इनकी प्रमोशन नज़र आती है, उनका सीडीए से टाकरा नज़र आता है। हो सकता है सीडीए और फ्लाइंग क्लब के दरमियान भी इख्तिलाफात हों। अब जो दूसरी जानिब से जो 2 साफ़ियों ने रिपोर्ट जमा कराई, वो कहते हैं कि ये फ्लाइंग क्लब ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि अब लगता ये है कि सीडीए और फ्लाइंग क्लब की लड़ाई है और इस लड़ाई में दरख्तों की कटाई का मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया। ये तो क्लियर हो गया। अब इसके साथ साथ आज जो समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा था। ये मेरे पास सफ़ात मौजूद हैं जो आज मैं कमरा अदालत में बैठ कर ये सारे लिख रहा था। तकरीबन 12 सफ़ात पर मुश्तमिल ये मैंने आज केस की समाअत के दौरान खबर लिखी है, क्योंकि कमरा अदालत में मैं मौजूद था। जब समाअत शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो 2 कमिश्नर और 2 वकला मुंतखब किए गए थे इस मामले को देखने के लिए, वो दोनों पेश हुए और वकला की जानिब से भी, कमीशन की जानिब से भी रिपोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट में पहले ही जमा कराई गई थी। उन रिपोर्ट का जिक्र आया तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने समाअत शुरू होते ही कहा कि 2 रिपोर्ट्स हमारे पास आ गई हैं। एक रिपोर्ट कमिश्नर्स की तरफ से आई है, जबकि दूसरी रिपोर्ट वकला जो अवाम की तरफ से माउनत कर रहे थे उनकी आई है। इसके अलावा इस दौरान डॉक्टर रज़ा भट्टी हैं, PhD लंदन यूनिवर्सिटी से बोटेनिकल गार्डन के माहिर हैं। उन्होंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ का भी बताया, शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी, कायद आज़म यूनिवर्सिटी और खैबर पख्तूनख्वा में एक यूनिवर्सिटी का बताया। वहाँ पर उन्होंने बोटेनिकल गार्डन का जो कंसेप्ट है वो वहाँ पर मुतारिफ़ करवाया है। इस दौरान वकील सीडीए की जानिब से ये अदालत को बताया गया कि सीडीए ने भी रज़ा भट्टी को ऑन बोर्ड लिया हुआ है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा ऑन बोर्ड का क्या मतलब है, आपने रब्ता किया था या सीडीए ने आपसे रब्ता किया था। जिस पर रज़ा भट्टी ने कहा, जो बोटेनिकल माहिर हैं, उन्होंने कहा कि मैंने सीडीए से रब्ता किया और फिर मलबरी दरख्त काटने थे, इसलिए उन्हें मैंने थोड़ी सी तफसीलात बताई। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ने कहा हमें कैसे इल्म उन्होंने मलबरी काटने या किसी और दरख्त को काटा है, ये हमें कैसे साबित होगा, क्योंकि मलबरी जो है वो शहतूत का दरख्त है जिससे एलर्जी फैलती है इस्लामाबाद के अंदर, तो उस दरख्त को काटा जा रहा था, तो उस हवाले से बताया। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि सीडीए से कौन है जो दरख्त काटते वक्त जो है वहाँ पर मौजूद था, या दरख्त जो कटे हैं उसका कोई टुकड़ा लाया गया है या नहीं। तो इस दौरान इरफान अजीम खान जो डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं सीडीए के, वो अदालत में पेश हुए और डीजी ने कहा मैं इस दौरान वहाँ मौजूद था जब दरख्त काटे जा रहे थे। जिस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बरहमी का इजहार किया और कहा कि मलबरी के अलावा कोई दरख्त नहीं काटा गया, ये कैसे आप कह सकते हैं, क्योंकि डीजी कह रहे थे कि मलबरी का दरख्त कटा है, बाकी जो शहतूत का दरख्त है वो कटा है, बाकी तो कोई और दरख्त नहीं कटी है। उस पर चीफ जस्टिस बरहम नजर आए और कहा कि आपसे के ने न लकड़ी का कोई टुकड़ा आप लेके आए और फिर आप झूठ बोलने, बड़े बरहम नजर आए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा डीजी पर जो इरफान अजीम है। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा हमें कैसे इल्म होगा जो काटे गए शहतूत के दरख्त थे या कोई और दरख्त कटे हैं, वो इस वक्त साथ जो है वो उठाकर ले आते। और फिर उन्होंने के जो अफसर हैं उन्होंने बताया कि जो दरख्त कटे थे वो वहाँ से उठाकर ठेकेदार जो हैं वो फ़ौरन ले जाते हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा ये तो सबूत जो है वो साथ साथ मिटा दिया जाता है, मतलब अच्छा प्लान है। उसके अलावा चीफ जस्टिस ने कहा वहाँ कौन था जिन्होंने लकड़ी वहाँ से रिमूव किया, फिर हमें उनका नाम बताएं, वहाँ कौन कौन मौजूद था। और इस दौरान वकार ज़िक्रिया यहाँ मौजूद हैं, ये वकार ज़िक्रिया का तज़किरा किया गया जो फॉरेस्ट ऑफिसर हैं उनके, सीडीए ने बताया तो वो वहाँ पर मौजूद थे। तो चीफ जस्टिस ने कहा क्या वो यहाँ मौजूद हैं, तो फिर कहा गया कि कुछ कटिंग के दौरान मैंने विज़िट किया है। वो जो वकार ज़िक्रिया हैं वो अदालत के सामने पेश हुए और कहा कि मैं वहाँ पर मौजूद था। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि वहाँ तो उन्होंने दरख्त काट कर सब ज़मीन बराबर किया है और F9 पार्क यानी वकार बता रहे हैं F9 पार्क पर 99% उस जगह शहतूत के दरख्त थे और इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ बोर्ड का मैं मेंबर हूँ। जबकि चीफ जस्टिस ने कहा काटने से पहले की कोई तस्वीर या वीडियो इस जगह की मौजूद है। ज़िक्रिया वकार ज़िक्रिया उन्होंने बताया तस्वीरें तो नहीं है, इससे कबल भी इस मकाम पर जाता रहा हूँ और सारी मालूमात मुझे हासिल हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि शहतूत का दरख्त जो है उसकी शिनाख्त कैसे होगी। वकार ज़िक्रिया ने बताया कि इसके पत्ते की एक मखसूस शक्ल होती है। चीफ जस्टिस ने कहा हमें रिपोर्ट में इसकी कोई तस्वीर दिखा दें और कहा कि हम जानना चाहते हैं कि जंगल ख़त्म किया गया या फिर शहतूत काटे गए हैं। जबकि जो शहतूत काट रहे हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं, मगर इसकी आड़ में दूसरे दरख्त न काटे जाएँ। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने कहा कि शहतूत से पोलन एलर्जी होती है बहुत ज़्यादा तादाद में,
तो ये फिर लगाए किसने थे, ये चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया। तो CDA के अमले की जानिब से अदालत को बताया गया कि 1970 में चाइना से बीज लाकर CDA ने लगाया था। वकील हसन रज़ा जो अदालत की जानिब से मौन मुकर्रर किए गए थे इस मामले पर, उन्होंने बताया कि इस हवाले से हमारे पास वीडियो मौजूद है। और फिर कमरे अदालत में हसन रज़ा वकील की जानिब से जो वीडियो थी वो चलाई गई, और फिर उस वीडियो में उन्होंने बताया कि पार्क की ओरिजिनल ड्रोन वीडियो वो अलग दिखाई उन्होंने, फिर दूसरी जो वीडियो थी दरख्त काटने के बाद का जो मंजर था वो भी दिखाई। इसके अलावा हसन रज़ा ने कहा कि 700 मीटर का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और 52 लाख में जो है वो दरख्त काटे और वहाँ से उठा दिए गए। फिर चीफ जस्टिस ने जब इस दौरान इस्तफसार कर रहे थे तो हसन रज़ा ने बताया कि बुलडोज़र से सारा जो एरिया है वो बराबर कर दिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने जब आज खुद नोटिस लिया तो उसके बाद 17,000 दरख्त फ़ौरन वहाँ पर लगाए गए। इसके अलावा हसन रज़ा ने बताया कि अब अगले 25 साल इसमें जंगल या दरख्त का इस तरह उगना मुमकिन नहीं है, क्योंकि नए पौधे 5 फुट के भी लगाए जाते हैं तो अगले 20 से 25 साल उनको बड़े होने में लगेंगे। इसके अलावा वकील जो साद हाशमी है उन्होंने बताया कि पार्क में काटने वाले दरख्त जड़ से ही उखाड़ दिए गए हैं। और फिर हसन रज़ा ने बताया वकील 700 मीटर के ठेके पर 55 एकड़ ज़मीन में से दरख्त काटे गए, जबकि शीशम कीकर भी काट दिए गए हैं और अभी भी शीशम और कीकर के कटे हुए दरख्त मौजूद हैं वहाँ पर। इस दौरान जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा अगर उन्होंने रूलर लगा दिया यानी डोज़र लगा दिया है तो अब क्या मुमकिन है कि कोई और दरख्त जो है वो उस हवाले से वहाँ पर मालूमात मिल सकें। तो उस पर बताया गया कि जो दरख्तों का मामला है उस पर जो मुस्तकबिल की प्लानिंग है वो तमाम तर तफसीलात भी बताई गई। अच्छा, इस दौरान चीफ जस्टिस ने ये इस्तफसार किया कि आपने ठेकेदार के ज़रिए ये सारे मामलात करा दिए हैं, तो जो आपके मुलाजमीन हैं वो कितने हैं। तो CDA ने बताया कि जो पार्क डायरेक्टरेट हैं उसके 1500 मुलाजमीन हैं, इन्वायरमेंटल डायरेक्टरेट के 3000 मुलाजमीन हैं, तो टोटल 4500 मुलाजमीन का अदालत को बताया गया। इस दौरान चीफ जस्टिस ने कहा इतने मुलाजमीन तो फ़ौज में अगर हों तो कितनी बटालियंस बन जाएंगी, और फिर कहा कि मैं इतना समझदार तो नहीं, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्टर सोचेगा कि जितने दरख्त काटेगा उससे ज़्यादा उसे फ़ायदा मिलेगा और ठेकेदार ने यही करना है। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने कहा आप वहाँ मौजूद ना हो तो वो तो मर्ज़ी से काट कर दरख्त ले जाएगा। और इसी तरह उन्होंने अपनी एक मिसाल दी, अगर मैं कोर्ट में हूँ केस चला रहा हूँ और ये तो नहीं कह सकता कि मैं आता जाता रहता हूँ। और फिर चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि सुपरविज़न कौन कर रहा था इस मामले पर। तो CDA ने बताया कि जो सुपरविज़न है वो फॉरेस्टर आसिफ वहाँ पर 24 घंटे मौजूद होता है। तो चीफ जस्टिस फिर गुस्से में नज़र आए, बरहम हुए, कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, जब हमने पूछा तो आपने कुछ और बताया और अब आप कुछ और बता रहे हैं, 24 घंटे में कौन होता है। फिर CDA की जानिब से जो है वो इधर उधर की बातें की जाने लगी अफसरान की जानिब से, और कहा गया कि 24 घंटे की बात ये नहीं है कि सुबह से शाम तक दरख्त की कटाई होती है। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि इस्लामाबाद के आप मालिक नहीं हैं, ये ज़मीन ये जहन से निकाल लें। CDA को चीफ जस्टिस ने कहा हम यहाँ आपकी तकरीर सुनने नहीं बैठे, मामले को समझने के लिए बैठे हैं। अदालती इस्तफसार पर यह बताया गया कि F9 पार्क के जो DG हैं वो इशफाक नूरी हैं, और चीफ जस्टिस ने पूछा इशफाक कहाँ हैं, तो फिर DG की जानिब से ये बताया गया CDA के कि इशफाक इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं, अगर अदालत हुक्म दे तो हम उनको बुला लेते हैं। फिर DG ने यह भी बताया अदालत को कि 80% लकड़ी जो ठेकेदार है वो यहाँ से ले गया है। तो चीफ जस्टिस ने कहा फरवरी में तो पत्ते नहीं होते, दरख्तों की शिनाख्त कैसे हुई, इसलिए हमने इसका सबूत मांगा है तो दिखाएं। फिर DG इरफान नियाजी ने कहा कि अदालत हुक्म दे तो लकड़ी मंगवा लेते हैं। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने कहा आपने अपने मुलाजमीन दरख्त काटने पर क्यों नहीं लगाए और क्यों नहीं लगा सकते। तो DG ने कहा हमारे मुलाजमीन इस तरह प्रोफेशनल नहीं है जो इस तरह दरख्त काट सकें। और फिर एक खातून थी एनवायरमेंटल की, वो डायरेक्टर जनरल EPA की है, वो पेश हुई। तो चीफ जस्टिस ने कहा जो दरख्त काटें वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि इसके पत्ते जड़ गए हैं। और फिर EPA की जो DG है उन्होंने बताया कि इसके छल से पता चल यानी छिलके से पता चल जाएगा कि 10 से 12 फुट से लंबा नहीं होता इसका दरख्त। और फिर जो सदर हैं प्रेस एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट की अकील अफजल, वो अदालत के सामने पेश हुए और उन्होंने बताया कि हमने 3 किस्म की चीज़ें मौके पर जाकर देखी और उसको हमने 3 प्लाट में यानी 3 हिस्सों में तकसीम किया। और उन्होंने बताया कि पहला जो हिस्सा था वो CDA ने सारा रूलर जो बुलडोज़र लगाकर साफ़ कर दिया है, सब ख़त्म हो गया, वहाँ पर कोई दरख्त नहीं है, वो ज़मीन है सिर्फ। फिर दूसरा उन्होंने बताया कि जिस जगह दूसरा जो उन्होंने पोर्शन बनाया हिस्सा तकसीम किया उसमें जंगलात आधे काट दिए गए हैं और आधे इस वक्त भी मौजूद हैं। इसके अलावा तीसरा उन्होंने बताया कि टोटली जंगल है,
वहाँ और कुछ नहीं जो ऐसी सूरत हाल में हो, और तमाम तर सूरत हाल का उस जंगल से जायज़ा लिया जा सकता है। फिर जस्टिस मसरत दलाली ने कहा कि मुस्तकबिल में प्लानिंग क्या है ये तो कोई नहीं बता रहा हमें। तो CDA ने बताया कि मुख्तलिफ दरख्त लगाए जा रहे हैं जो 7 किस्म के हैं। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा ये सारे जो है जानिबदार CDA से काम कर रहे थे, जो वकला और जो सहाफ़ियों के कमिश्नर्स बनाया था उनके हवाले से भी कह रहे हैं ये बात। तो हमें कोई गैर जानिबदार माहिरीन से तमाम तर इस हवाले से मामला देखना पड़ेगा। CDA अमले की जानिब से फिर ये बताया गया कि जो नंबर लगे हुए थे उन्हीं दरख्तों को काटा गया जो शहतूत के थे। तो हसन रज़ा जो वकील हैं उन्होंने कहा कि 7,000 दरख्त पर दरख्त जो हैं वो काटना था, लेकिन उन्होंने 55,000 दरख्त काटे और उसमें कोई नंबरिंग नहीं है। फिर चीफ जस्टिस ने कहा आपके मुताबिक काम दुरुस्त हुआ था या गलत, आप ये बताएं। और फिर चीफ जस्टिस ने CDA के हवाले से कहा कि CDA इतने होशियार हैं ना कि जब मैं वॉक करता हूँ तो जो सूखा दरख्त थे उसे निकाल कर दूसरा दरख्त लगाना चाह रहा था तो मुझे मना कर दिया गया और कहा गया कि CDA के अलावा कोई दूसरा दरख्त नहीं लगा सकता। चीफ जस्टिस ने कहा 4,500 मुलाजमीन है और उनके पास काटने वाला माहिर नहीं, तो ये तो अजीब और ताजुब सी बात है। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि हकीकतन तो जो माहिरीन हैं इस दरख्त के काटने का वो तो CDA के पास ज़रूर होने चाहिए थे, और आखिरी में ये टैक्स अदा करने वाले ही सब कुछ करते हैं तो फिर इनका क्या काम है। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने कहा ऐसी जनरल बातें करना मुनासिब नहीं है, हम कुछ अच्छे माहिरीन की तकरीर करते हैं और ठेकेदार का इंटरेस्ट कुछ और होता है, इदारों और अवाम का इंटरेस्ट कुछ और होता है। चीफ जस्टिस ने ये बातें की और कहा हम इतने नालायक हैं, 4,500 माली हैं और दरख्त नहीं काट सकते। फिर कहा कि दुनिया जंगलात लगा रही है, हम जंगलात ख़त्म कर रहे हैं, इस रिपोर्ट को उठाकर फेंक दें। इतनी बड़ी रिपोर्ट बनाई, इसमें एक भी तस्वीर जो शहतूत है उसकी नज़र नहीं आ रही है। इसके अलावा जस्टिस मसरत दलाली ने कहा कि ये शहतूत चाइना में भी हैं, तो फिर ये मामला क्यों जो है चाइना ने यहाँ पर दिए। तो फिर बताया गया कि चाइना ने जब इस्लामाबाद बना था तो उस वक्त बीज लाकर दिए थे और उस बीज को पूरे इस्लामाबाद में डाला गया था और उस बीज के ज़रिए ये पैदा हुए थे। और फिर चाइना के हवाले से जब नुसरत हिलाली ने पूछा जस्टिस, तो ये बताया गया CDA की जानिब से कि जो माहिरीन है उनकी जानिब से चाइना ने इसको जहाँ पर माहौलियात का असर ना हो इस तरह की लोकेशन में इन दरख्तों को लगाया है। फिर चीफ जस्टिस ने कहा CDA खुद काम क्यों नहीं करता, तमाम शोबे अपना अपना काम करते तो CDA भी अपना काम क्यों नहीं कर सकता है, दूसरे भी कर सकते हैं और CDA को अपना काम खुद करना चाहिए। जस्टिस मुसरत दिलाली ने कहा दरख्त तो काट लिए, आगे इसके बाद क्या होगा ये नहीं बताया जा रहा है। फिर चीफ जस्टिस ने कहा CDA की माली की तनख्वाह कितनी है, तो CDA अफसर ने बताया कि 7 से 8 हज़ार है। तो जस्टिस मुसरत दिलाली ने हैरत होकर पूछा इतनी कम तनख्वाह है, तो फिर CDA के अफसर को शायद पीछे से किसी ने बताया तो कह रहे हैं कि 20 से 25 हज़ार है। फिर चीफ जस्टिस बरहम नजर आए, कहा कि आप कितने अरसे से CDA में अफसर हैं, आपको अभी तक ये नहीं पता कि CDA में जो माली भर्ती हुए हैं उनकी तनख्वाह कितनी है। इस दौरान जस्टिस मसरत दिलाली ने कहा कि हमारे पास भी PWD के मुलाजमीन काम करते हैं, उनकी 2 माह से तनख्वाहें नहीं मिली और जो हमारे साथ काम करते हैं उनकी तो तकरीबन 30 हज़ार से ऊपर तनख्वाह है। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा अगर यही सूरत हाल रही तो इस्लामाबाद में दरख्त के बजाय खाली मिट्टी उड़ेगी। और चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें प्लांटेशन से कोई मतलब नहीं है, इस केस में मामला दरख्त काटने का है और उस हवाले से हम जानने की कोशिश करें। दरख्त आप लगाएं, इस पर तो किसी ने आपको नहीं रोका और इस केस में हम सिर्फ दरख्त काटने के हवाले से मालूमात ले रहे हैं। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा ये इतने नाजुक मिजाज लोग हैं कि दरख्त काट नहीं सकते। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि मजदूर लगाते हैं, फिर ठेकेदार को दे दिया जाता है और ठेकेदार को तो अपना इंटरेस्ट होता है और वो अपने हिसाब से लकड़ी काटता है और लकड़ी उठा लेता है, उसका इंटरेस्ट पैसों पर है और वो पैसों के ज़रिए अपनी लकड़ी जितनी ज़्यादा उसको मिलेगी वो इस हिसाब से करेगा। फिर चीफ जस्टिस ने कहा CDA समझता है कि इस्लामाबाद जो है ना उसकी मिल्कियत है और ऐसा कभी नहीं हो सकता, हमें तो कोई कुछ नहीं कह सकता और आप इस तरह ना बैठें, आपसे भी पूछ ज़रूर होती है। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने कहा कि लोगों को किस चीज़ की दिलचस्पी नहीं है और मालियात की सूरत हाल हम सब के सामने है। CDA ने बताया कि 58 एकड़ अभी दरख्त कटने रह गए हैं। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा आप जो दरख्त काटने हैं मज़ीद इसमें तमाम तर हक़ाइक़ सामने रखते होंगे और फिर इरफान साहब आप भी इस पर कोई प्रपोज़ल देना चाहते हैं तो दे सकते हैं और ठेके वाले सिस्टम से हम मुतमईन नहीं हैं, 3 दिन में अपना जो प्रपोज़ल है वो तैयार करके सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएँ। इसके अलावा जो इमरान वसीम हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर तैनात किया था, प्रेस एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल भी हैं,
तो उन्होंने अदालत को ये बताया कि F9 पार्क में, जो मैंने पहले तज़किरा किया था फ्लाइंग क्लब के हवाले से, उन्होंने कहा कि वहाँ पे 4 से 5 एकड़ ज़मीन पर फ्लाइंग क्लब भी बना हुआ है, वहाँ दरख्त भी नहीं लगाने दिए जाते हैं। 15 साल पहले एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए ये अदालत को बताया गया, CDA की जानिब से ये दिया गया है, और फिर CDA वकील ने बताया कि आर्डर दें तो इससे करोड़ों के CDA को आमदन हो सकती है। तो चीफ जस्टिस ने कहा यह मामला मुख्तलिफ है और हमारे पास इस वक्त मौजूद नहीं है, तो इसे फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकते। और चीफ जस्टिस ने 3 दिन में तजावीज़ तलब की हैं इस मामले पर। और एक तरफ हमारे मुल्क में, पूरी दुनिया में किस तरह माहौलियात से जो है मसाइल दरपेश है, वहीं पर दरख्तों की कटाई का ये जो मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया तो बहुत सारे हक़ाइक़ सामने आए कि काटने का ठेका थोड़ा सा मिला और उससे पता नहीं कितना गुना ज़्यादा दरख्तों का एरिया काटा गया। और शायद इसके पीछे और कितनी सोचें, कितनी लॉबीज़, कितने मामलात होंगे, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में इस केस के हवाले से ये कुछ हुआ। अब 3 दिन में रिपोर्ट जमा कराई जाएगी और इस केस की समाअत जो है वो गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी है। तो सुप्रीम कोर्ट से अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।